Now the next question is question number 5. We need to find the number of terms in the given APs. So it's a direct question. We need to find n. In first part, A is 7. First term is 7. Common difference is second term minus first term. And last term is 205. Okay. So an is equals to a plus n minus 1 into d. That is equals to 205. Now a is 7. N is to be found. D is 6. Now we'll solve this equation. तो सबसे पहले 7 को उधर लेके जाएंगे. वन 98. अभी 6 उधर जाके डिवाइड कर देगा. तो आया डिवाइड करने पर 33. माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा. सो एन इज 34. सो 34 टर्म है 205. ठीक है. तो ये हमें जब एन पूछता है तो इस तरह से हम ए एन गिवन होता है तो उसके इक्वल करके फॉर्मूले के इक्वल वैल्यू को करके जो गिवन वैल्यूज उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो मिसिंग वैल्यूज उनको फाइंड करते हैं. ठीक है. सिमिलरली इन सेकंड पार्ट, ए इज 18. D is second term minus first term. 15 to the 30 plus 1 31 upon 2 minus 18 LCM. So minus 5 upon 2, and this is nth term. So an is minus 47. Now an is given by a plus n minus 1 into d is equals to minus 47. Now a is 18 and हमें फाइंड करना है d is minus 5 upon 2 is equals to minus 47. Okay. To solve this equation हम n के साथ जो सब है हम उधर लेके जाएंगे. तो सबसे पहले उधर जाने वालों में से होगा 18. जो प्लस में है सबसे पहले हो जाता है. तो माइनस 65. अब ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको उधर लेके जाना होगा. तो इधर है माइनस 5/2 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 2/-5. माइनस कैंसिल. 5 से 13 टाइम. तो n माइनस 1 आया. 13 टू जा 26. माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. और 26 प्लस 1 27. तो बस इन इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, जो बहुत ही ईजी 8th क्लास हम सीख चुके हैं. वन वेरिएबल की इक्वेशन है. इस पूरे चैप्टर में यही होगा बच्चों. ठीक है. बट स्टिल इसमें इस चैप्टर में से अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. और अभी हम देखेंगे कुछ इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में. ठीक है. तो इसको लाइटली नहीं लेना है. नाउ इन 6th क्वेश्चन वी नीड टू चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी और नॉट. अभी तक तो कहता था कि माइनस 150 कौन सी टर्म है पिछले क्वेश्चन तक. विच टर्म इज माइनस 150, इस तरह का क्वेश्चन था. तो हमें पहले से ही पता होता था कि माइनस 150 इज अ टर्म, उसको हम ए एन ले लेते थे और फॉर्मूले के इक्वल कर देते थे. लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ तो कह रहा है चेक करो माइनस 150 टर्म है भी या नहीं. तो तब भी ये है तो टर्म ही, मतलब इसको ले तो हम टर्म ही सकते हैं. ठीक है. तो हम ये मान लेंगे कि चलो थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि इट इज़ अ टर्म. ठीक है. और फिर सॉल्व करते हैं. लेट माइनस 150 इज nth टर्म. अगर इसको n टर्म लेके देखते हैं तो क्या होता है. देखो हमने ए एन को लिया माइनस 150 और ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ए क्या है 11. डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -3.
तो A is 11, D is -3, +11 को उधर लेके गए, -3 को उधर लेके गए डिवाइड में, -1 को उधर लेके गए, सो n इज 53 + 1 54 कंप्लीट 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें कि n जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है, लेकिन n शुड बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म आती है, सेकंड के बाद थर्ड आती है। फ्रैक्शन में तो टर्म होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेकंड टर्म के बाद 2.5 टर्म आएगी, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म होती है, थर्ड के बाद फोर्थ होती है। इसी तरह से 54 टर्म के बाद 55 टर्म होगी, तो -150 तो कह रहा है 54 कंप्लीट 2/3 टर्म होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n शुड बी अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब लिख देंगे बट n should be a natural number. Therefore, -150 cannot be a term of the given AP। तो इस तरह से सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चन। Now in 7th question, we need to find the 31st term of the AP whose 11th term is 38. 11th term is 38. This is the first information. And the 16th term is 73. 16th term is 73. So we have these two information, and we need to find 31st term. So we need to find A31. Okay, so A11 is given by A plus tan D. So this is the first equation, and A16 is A plus 15D, that is equals to 73. So this is second equation. Now we have two equations, linear equations in two variables, so we can solve these equations by any method. So coefficients of A are same, therefore we will use elimination method and we will subtract both the equations. Tan minus 15 so D is minus 35 upon minus 5, so D is 7. Now we'll substitute this value of D in first or second equation to find corresponding value of A. So by first equation, A plus tan D is equals to 38. Now D is 7, so we'll substitute 7. Now tan 7 is 70. अभी 70 को उधर ले जाएंगे, तो यह है -32. तो A is -32 and D is 7. Okay, now we have A and D, so we can find A31. So A31 is given by A plus 30D. ठीक है, यहाँ 31 है तो एक कम हो जाएगा, उसमें D का कोएफिशिएंट. नाउ A is -32, D is 7,
plus 178. Okay, so A31 is 178. This is the answer. Now in 8th question, an AP consists of 50 terms. एक AP में 50 terms है, whose third term is 12, जिसकी third term 12 है. So A3 is 12. Last term is 106. तो किसी AP में जब 50 टर्म है तो उसकी लास्ट टर्म जो हैगी वो 58 टर्म होगी. इसका मतलब 58 टर्म इज 106. सो A50 इज 106. तो कह रहा फाइंड द 29 टर्म. ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी हमने पिछली बार किया था. तो देखो यहाँ पे बस उसने लिखा है कि AP में 50 टर्म है और उसकी लास्ट टर्म लिख दी. तो हमें पता है अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 58 टर्म ही होगी. तो उसी चीज़ को उसने अलग ढंग से कह दिया है. सो A3 इज़ 12 एंड A50 इज़ 106. फिर से दो इक्वेशन बन गई. तो A3 क्या होगा बच्चों, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 और A50 क्या होगा, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106. सो वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंड वी नीड टू फाइंड A29. पहले हम इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. कोएफिशिएंट्स ऑफ A आर ऑलरेडी सेम, सो वी जस्ट नीड टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. अब साइन चेंज करते हैं इक्वेशंस के. A कैंसिल हो गया, 2 माइनस 49 इज माइनस 47D माइनस 94. सो D इज़ 2. अब इस D की वैल्यू को अगर हम रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 4, A इक्वल्स टू 8. A8 आ गया, D2 आ गया. अब कह रहा है A29 बताओ. A29 इज A प्लस 28, D, A is 8, D is 2. So 8 plus 56, that is 64. इसका मतलब 29 term will be 64. If the third term and ninth term of AP are 4 and minus 8, तो तुम देखो बच्चों एक जैसे इक्वेशन चल रहे हैं. Third term is 4, ninth term is minus 8. विच टर्म ऑफ द AP इज 0. फिर से आ गया विच टर्म. जब भी विच टर्म पूछे तो समझ जाओ क्या पूछ रहा है, n. और जो दे रखा है वो क्या है, AN. इसका मतलब क्या है, AN इज 0. अगर AN अगर 0 हो तो n क्या होगा. ठीक है, और उसके लिए इसने ये दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम A3 से एक इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज A प्लस 2D. A9 से एक इक्वेशन बनाएंगे, A प्लस 8D. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. A प्लस 8D, साइन चेंज, A कैंसिल, 2D माइनस 8D माइनस 6D, 8 प्लस 4 12, D is 12 upon minus 6, so D is minus 2. Now by first equation, A plus 2D is 4, so A minus 4 is 4, so A is equals to 4 plus 4, so A is 8. अब A तो हुआ 8 और D हुआ minus 2. ठीक है, दोनों आ गए. अब कह रहा है for which term AN is 0. ठीक है, now let AN is 0. सो विच टर्म इज 0, हमने मान लिया nth टर्म इज 0. अब nth टर्म 0 है तो इसका मतलब A प्लस एंड माइनस 1 इंटू D इज 0. अब A की वैल्यू क्या है, 8 और D की वैल्यू क्या है, माइनस 2. अब 8 को अगर उधर ले जाएं तो उधर जाके जाएगा माइनस 8. और माइनस 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 4 आया. माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा. इसका मतलब इस AP की फिफ्थ टर्म 0 होगी.
ठीक है, तो वैसे इक्वेशन, दो इक्वेशन बना के ए और डी निकाला, फिर उसने कहा विच टर्म इज़ जीरो, हमने मान लिया nth टर्म इज़ जीरो, और nth टर्म के फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है। एक्सीड का मतलब होता है मोर, यानी 17 टर्म 10th टर्म से 7 मोर है, तो A17 इज A10 प्लस 7। तो यहाँ पे इस तरह से उसने इक्वेशन दे दी है, दो अलग अलग इक्वेशन नहीं देकर एक इक्वेशन दे दी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसको चेंज करना पड़ेगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसमें हमें बस डी निकालना है। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसका फॉर्मूला रख देते हैं, A17 होगा A+16D और A10 होगा A+9D। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लेते हैं। ए और डी को एक तरफ ले सकते हैं, प्लस का ए उधर गया तो माइनस ए हो गया, -9 उधर लेके गए तो -9, +9 उधर लेके गए तो -9 हो गया, उधर बचा 7। ए से ए हो गया कैंसिल। नाउ 16D माइनस 9D इज 7D इज इक्वल टू 7। सो D इज 7/7, दैट इज 1। तो D आ गया बच्चों 1, और इसमें हमें केवल D ही फाइंड करना था। सो दिस इज द आंसर। Now in 11th question, which term of the given AP will be 132 more than 54th term? तो पहली चीज़ तो which term, यानी फाइंड तो क्या करना है n, और इस बार उसने ये नहीं कहा which term is 132। अगर ऐसा कहता which term is 132 तो 132 को an ले लेते हैं, हम एक टर्म मान लेते हैं, लेकिन उसने कहा which term is 132 मोर देन 54 टर्म, यानी 54 टर्म निकाल के उसमें 132 प्लस करो, तब जो आएगा दैट इज an। ठीक है ना, विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो विच टर्म यानी n, और विच टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि जो 54 टर्म है उसमें 132 ऐड करने पर जो आंसर आएगा दैट इज अ टर्म, और उसका बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, तो जो 54 टर्म है वो फाइंड करके उसमें 132 ऐड करने पर जो भी आता है ना, उसको हम an के इक्वल ले लेंगे, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रखते हैं इसमें हम। तो देखो a इज़ 3, d इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। यही कहा ना उसने कि कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगी। हमने कहा nth टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगी, इसका मतलब nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। ओके, ये है, तो 132 और 54 टर्म क्या होगी, A+53D। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। A इज़ 3, D इज़ 12, इसका मतलब वो बात कर रहा था 771 की, कि 771 कौन सी टर्म है। तो 771 nth टर्म है, इसका मतलब A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 771। ओके, अब A कितना है, A इज़ 3, D इज़ 12। सॉल्व करने के लिए पहले 3 को उधर लेके जाते हैं। ओके,
तो n हो गया 65, ठीक है। इसका मतलब 65th टर्म इस AP की जो 65 वाली टर्म है वो इसकी 54 टर्म से 132 मोर होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना, ऐसे प्रैक्टिस शीट में और भी क्वेश्चन है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। नाउ इन 12th क्वेश्चन, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इस बार एक नहीं 2 AP आ गए, कुछ डिफरेंस है क्वेश्चन में। नाउ देर आर 2 APs एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 2 AP है और उनकी 100 नंबर वाली जो टर्म है उसको माइनस करने पर 100 आता है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उन दोनों AP की अगर 1000 टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट AP है उसको मान लेते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, और जो सेकंड है इसको मान लेते हैं या तो B ले लो या E डैश ले लो, E डैश प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। पहली टर्म तो अलग होगी लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर पहली टर्म भी सेम हो जाती तब तो AP भी सेम हो जाती, इसका मतलब पहली टर्म डिफरेंट होगी, तो इसलिए हमने E डैश ले लिया। तो ये हो गई बच्चों हमारी 2 APs, ठीक है। लेट द 2 APs आर एज फॉलोज। तो कह रहा है कि उनके 100 टर्म का डिफरेंस। तो बच्चों पहली AP की 100 टर्म ले लेते हैं A100 और दूसरी AP की 100 टर्म ले लेते हैं A डैश 100, और उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो A100 क्या होगा, A प्लस 99D, और A डैश 100 क्या होगा, A डैश प्लस 99D, क्योंकि दोनों की डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो D लिया हमने। अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं, साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस है, तो अब 99D से 99D तो हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचा A माइनस E डैश इज इक्वल्स टू 100। जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, उससे हमने ये कंक्लूड किया कि उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है, ओके। अब हमें ये देखना है कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होता है। नाउ तो A1000 होगा A प्लस 999D, और इसका होगा E डैश प्लस 999D, ठीक है। उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस हमने निकाला, तो 1000 टर्म होगी A प्लस 999D, एक कम हो जाता है ना D का कॉफिशेंट। अब ब्रैकेट खोला तो 999D फिर से कैंसिल हो गया, फिर से क्या आ गया बच्चों, A माइनस E डैश हो गया, ठीक है। और A माइनस E डैश तो हमारे पास पहले से ही है कि उसकी वैल्यू कितनी 100, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 100। बाय फर्स्ट इक्वेशन हमने A माइनस E डैश की वैल्यू रख दी। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अगर 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उनकी कोई सी भी टर्म का डिफरेंस भी सेम होगा। 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, 500 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। सो इन 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब इस क्वेश्चन को देखकर एक जनरल क्वेश्चन लग रहा है, ये कहीं भी पता नहीं चल रहा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कहीं भी AP की बात नहीं हुई है ना, AP हमें दिख रही है। एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम ये देखें कि वो कह रहा है कि 7 से डिविजिबल कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 100, और लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, ठीक है। और 100 के बाद जो अगला होगा
3 डिजिट नंबर वो होगा 101, लेकिन हमें सारे नहीं लेने, हमें वो लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हों, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, दिस इज़ लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो अभी तो हमें ये देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो 100 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने देखा कि 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 101 को करके देखेंगे, वो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 है। 101 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, फिर 102 को करेंगे, ठीक है, तो सॉरी रिमाइंडर बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि हमें वो लेना है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। तो देखो इसका एक तरीका तो ये है कि यहाँ 14 आ रहा है ना, इसका मतलब 14th मल्टीपल जो है 7 का वो 7 से डिविजिबल है, दैट इज़ 98। तो अगला जो नंबर होगा वो 98 से +7 होगा, क्योंकि 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हर नंबर 7 बड़ा होता जाता है। तो उस 14 7 जा 98 हुआ, 100 इसलिए डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 98 है तो 100 कैसे होगा, 100 में 2 बच गया रिमाइंडर। तो 98 में +7 कर दो तो कितना है 105। इसका मतलब 105 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो ये है बच्चों पहला, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर था, लेकिन 7 से डिविजिबल जो होगा जो हमें चाहिए वो है 105। फिर इसका अगला क्या होगा, अब तो 7 प्लस करते जाओ, आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर 7 प्लस करते जाओ, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना जो पहला नंबर हो उसको डिवाइड करो, फिर जो आया उसका क्वोशिएंट उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, या 14 जो है ना, यहाँ 14 से बन जा, तो डायरेक्ट 14 का नेक्स्ट नंबर ले लो 15 और उसको 7 से इंटू कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर 14 को 7 से इंटू करने पर जो आया उसमें 7 प्लस कर दो, बहुत सारे तरीके हैं। तो खैर हमें पता चल गया, या फिर एक एक करके कर लो, 100 नहीं हो रहा 101 को कर लो, फिर 102 को कर लो, 103 को कर लो, 104 को कर लो, लास्ट में 105 हो जाएगा जिसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0, और हम समझ जाएंगे कि ये पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब लास्ट वाला देखते हैं 999, इसको करके देखते हैं 7 से। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरफ जाना है, क्योंकि 999 के आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे तो 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाएंगे, यहाँ से 1000 आ जाएगा। 100 में हम इधर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इधर जाते तो 2 डिजिट का नंबर जाता, तो 100 को जब हमने डिवाइड किया तो हम आगे बढ़े और हमने इधर वाला नंबर निकाला। तो यहाँ हम 999 तो नहीं हो रहा ना, 999 में रिमाइंडर क्या बचा 5। तो इसका मतलब इसके पहले वाला कोई नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो जब इधर वाला नंबर फाइंड करना हो तो क्या करो, रिमाइंडर 5 है यहाँ पे, तो रिमाइंडर माइनस कर दो, क्योंकि रिमाइंडर 5 है इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 999 में से 5 माइनस कर दो तो क्या आ गया 994। ये होगा बच्चों लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो पहले 100 और 999 हमने निकाला, फिर 100 को डिवाइड किया 7 से, 14 आया क्वोशिएंट, 14 का नेक्स्ट नंबर ले लिया 15, 7 से इंटू किया, पहला नंबर मिल गया। फिर 999 को किया डिवाइड, रिमाइंडर 5 आया, इधर से रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया। जब लास्ट नंबर निकालो तो रिमाइंडर माइनस करो, जब फर्स्ट नंबर निकालो तो क्वोशिएंट के नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब हम देखें कि वी गॉट दिस सीरीज, therefore 3 digits numbers डिविजिबल बाय 7। तो पहला तो क्या था 105, दूसरा था 112, तीसरा 119 और लास्ट आया 994। अब क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, पहले तो
वो तो कह रहा है हाउ मैनी, यानी ऐसे कितने नंबर हैं। तो बस हमें ये देखना है 105 से 994 तक ये कितने नंबर हैं, ये पहला दूसरा तीसरा, ये कौन सा है निकालना है हमें। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो ए तो हो गया, ये एक ए पी है क्योंकि 7 प्लस करने का रूल चल रहा है यहाँ पर। तो ए तो हो गया 105, डी हो गया 7, और मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 994, a इज 105, d 7, बाकी तो सब कुछ वही। -1 उधर गया तो इसका वाला ऐसे टोटल 128 नंबर हैं जो 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कैलकुलेशन थी, हमने समझाया था, रफ में करना है सब, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो समझ में आया। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन है तो और क्लियर हो जाएगा, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 914th क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल होते हैं 4 के। ठीक है, यहाँ भी बस वही करना है हमें। तो देखो 10 के बाद आता है 11, 11 4 से डिवाइड नहीं होता है, फिर आता है 12, 12 होता है, तो 12 आता है, तो पहला नंबर तो 12 हो गया, फिर हो गया 16, फिर हो गया 20, 4 ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि 4 के मल्टीपल है ना। तो पहला तो डायरेक्ट ही पता चल गया, यहाँ हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर कोई चाहता कि वैसे नहीं बताओ मुझे तो ऐसे कर लो, 4 2 जा 8, यहाँ क्या है 2, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 से 4 को इंटू किया, आ गया 12, ये हो गया पहला नंबर। अब लास्ट के लिए क्या करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर को 250 में से माइनस कर दो, तो क्या आया 248। तो लास्ट नंबर के लिए रिमाइंडर को माइनस करना है, फर्स्ट नंबर के लिए क्वेश्चन के नेक्स्ट नंबर से इंटू करना है। क्लियर है, तो ये आ गया 248, यानी ये वो नंबर से जिनकी बात कर रहा है कि ये 4 के मल्टीपल हैं, 10 और 250 के बीच में ये जो हैं मल्टीपल होते हैं 4 के, और हमें बताना है कि इनका नंबर क्या है। ठीक है, so multiples of 4 between 10 and 250 are 12, 16, 20 up to 248। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस 60 माइनस 12, ए एन इज 248। ठीक है, वो कह रहा है ना कितने हैं इनके नंबर थे, यानी ये इसका नंबर पूछ रहा है लास्ट वाले का, तो इसको हमने मान लिया ए एन 248 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए की वैल्यू 12 रखी, डी की वैल्यू 4, माइनस 1 उधर जाके प्लस 60 टर्म है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और 10 और 250 के बीच में आते हैं। 915th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। क्लियर कर रखा है कि ये 2 AP और इनकी nth टर्म को इक्वल करना है। तो मान लेते हैं पहली AP की nth टर्म तो an है और दूसरी AP की nth टर्म e-n है, और दोनों को क्या करना है इक्वल। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और पूछा है n की वैल्यू बताओ। तो an का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, ये पहली एपी के लिए है, और दूसरी एपी में ए एन का फॉर्मूला होगा ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश, क्योंकि यहाँ पे ए भी डिफरेंट है और डी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो पहली टर्म के लिए ए क्या है 63, ठीक है, और डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2। सेकंड टर्म सेकंड एपी के लिए ए क्या है दैट इज़ 3, और डी डैश क्या है 10 माइनस 3 दैट इज़ 7, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ए इज़ 63, एन तो हमें फाइंड करना है, दोनों में एन सेम है, डी इज़ 2, सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म है 3 और डी डैश है 7। सॉल्व करेंगे, 2 को ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे एन से तो 2n, 2 को -1 से इंटू करेंगे -2, 3 प्लस 7 को ब्रैकेट खोल के n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 63 -2 प्लस का 3 उधर से आया, ये भी -3, माइनस का 7 उधर से आया, ये हो गया +3, उधर है 7n, इस 2n को उधर ले गए तो हो गया -2n, ठीक है। -3 और ये -7 है बच्चों, जो इधर आके +7 हुआ है, तो 63 और 7 को प्लस किया तो आया 70, 2 और 3 को ऐड किया तो आया -5, 7 में से 2 माइनस किया तो आया 5, 70 में से 5 माइनस किया तो हुआ 65, तो n हुआ 65/5 दैट इज़ 13, ठीक है। n कितना हुआ 13, इसका मतलब इन दोनों एपी की 13 टर्म जो है वो इक्वल आएगी, ठीक है।